अब मेंस के एक एक पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 7 पेपर है, तो सातों की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पेपर है प्रश्न पत्र 1, लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो पहला पार्ट हो जाता है इसमें हिंदी, जो कि 100 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा पार्ट है इंग्लिश, जो कि 50 मार्क्स का पूछा जाता है। और तीसरा पार्ट है छत्तीसगढ़ी, जो कि 50 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी में जैसे सीधा पर्यायवाची पूछा जाता है, विलोम शब्द पूछा जाता है। तो ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी जितनी अच्छी तैयारी रहेगी इसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। इंग्लिश में भी सेम आर्टिकल पूछा जाता है, प्रीपोजिशन पूछा जाता है, वॉइस पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ी में भी समानार्थी शब्द, लिंग, वचन, ये सब पूछा जाता है छत्तीसगढ़ी में। तो ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें आप फुल मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो आपको टारगेट लेके चलना है कि लैंग्वेज में आप 150 प्लस स्कोर करें। तो ये जो है आपका रैंक को बहुत अच्छा इंक्रीज कर देगा, आपके रैंक को इंक्रीमेंट कराएगा। तो जो पेपर 1 है आप स्कोरिंग हो सकते हैं, आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे मेरे हिसाब से आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। आपको लैंग्वेज डेली पढ़ना चाहिए। ये जो है पेपर 1 जो है आपको CSAT में भी काम आएगा, मैंने बताया था। तो आप लैंग्वेज जितना अच्छा पढ़ेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा और ये आपके रैंक को इम्प्रूव करेगी। तो आपको कैसे स्टडी करना है, तो मैंने अभी बताया CSAT के साथ पढ़ाई करना है आपको लैंग्वेज का। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेना है कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक सही आइडिया मिल जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि CGPSC किस हिसाब से लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछती है। और आपको डेली 1 से 2 आवर देने हैं। मैं अभी आपको बताया कि आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे लैंग्वेज का, तो CSAT की भी तैयारी हो जाएगी और पेपर 1 की भी तैयारी हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, वो अपने फ्रेंड से डिस्कस करेंगे तो आपको वो ईजिली याद होते जाएगा। और आपको डेली रिविजन करना है। आपने पढ़ा वो चीज़, फिर क्या होता है कि आप भूल जाते हैं जनरली। तो अगर आप उस चीज़ को बार बार डेली देखते रहेंगे तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगी। और लास्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपका स्कोर इंक्रीमेंट होगा। तो ये था पेपर 1। तो ये था, समझ गए। उसके बाद हम पेपर 2 में आते हैं, जो कि है एसे यानी कि निबंध। तो हमें टोटल 4 ऐसे 4 निबंध लिखने होते हैं मेंस के एग्ज़ाम में। तो जो पहला पार्ट होता है वो इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, व भारतीय लेवल का होता है यानी कि भारत के स्तर का होता है। सॉरी, ये भी 100 मार्क्स हो गए। और दूसरा जो होता है छत्तीसगढ़ के इशूज, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है वहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया कि हमें 4 ऐसे लिखने होते हैं, 4 निबंध। तो जो भारत और इंटरनेशनल है वहाँ से 4 ऐसे दिए होते हैं, 4 टॉपिक दिए रहेंगे, 1 2 3 4। उसमें से आपको 2 लिखने रहेंगे। आप 1 या 3 या किसी को भी लिख सकते हैं, आपको यहाँ से 2 लिखने हैं। वैसे सेम छत्तीसगढ़ में है, 4 ऐसे दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 लिखने हैं। तो यहाँ पे हमें टारगेट लेके चलना है 130 प्लस। तो ऐसे का पेपर ऐसा है जो कि आपके रैंक को डिसाइड करता है। ये आपको इंक्रीमेंट भी करा सकता है और डिक्रीमेंट भी करा सकता है। तो इसकी स्टडी कैसे करनी है, तो एक इसकी अलग से स्टडी नहीं करनी होती है। ये बाकी जो जनरल स्टडीज़ है, सामान्य अध्ययन है, उसके साथ जुड़ा होता है। इसमें मान के चलते हैं पर्यावरण के क्वेश्चन आते हैं, साइंस के क्वेश्चन आते हैं, कल्चर के क्वेश्चन आते हैं, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया,
ऐसे ऐसे कुछ सब टॉपिक होते हैं। ये एक फील्ड है जहाँ से निबंध यानी कि ऐसे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब जो है आप पर्यावरण जो है पेपर 4 में पढ़ेंगे, ये पेपर 6 में पढ़ेंगे, ये पेपर 7 में पढ़ेंगे, ये भी पेपर 7 इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी इन सब में पढ़ेंगे। तो हमको निबंध की अलग से तैयारी नहीं करनी होती है, वो सामान्य अध्ययन के साथ हमारी तैयारी होती है। करंट अफेयर्स के साथ भी तैयारी हो जाती है निबंध की। उसके बाद है हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर लेने होते हैं कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का लिस्ट बना लेना और देख लेना है कि इन सब किन किन फील्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपका एक ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा। और क्या करना है, प्रैक्टिस जरूरी होता है ऐसे लिखने के लिए। तो आपको वीकली एक ऐसे लिखना है। आप क्या करें, जो 6 दिन है आप एक टॉपिक ले लें और उस पर रिसर्च करें। जैसे इस बार कोरोना पे क्वेश्चन दिया था, तो आप 6 दिन कोरोना पे रिसर्च कर लेते हैं कि उसका रीज़न क्या था, प्रॉब्लम क्या हुआ, इफ़ेक्ट क्या पड़ा, WHO सरकार ने, अलग अलग गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट लगाए। ये आपको रिसर्च कर लेना है 6 दिन। और लास्ट में एक दिन आप संडे ले लें या कोई सा भी डे ले लें, उस पर आपको 2 से 3 घंटे निकाल के एक ऐसे लिख लेना है। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे की प्रैक्टिस ऐसे करनी है। तो ये थी ऐसे की प्रैक्टिस, आप ऐसे कर सकते हैं। आपको वीकली करना है। उसके बाद में आप बढ़ा सकते हैं ऐसे का। जैसे एग्ज़ाम पास आते जाएगा, आपका प्री क्वालिफाई हो गया और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तब ऐसे का प्रैक्टिस आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है पेपर 3। तो पेपर 3 है जनरल स्टडीज़ 1, पहला सामान्य अध्ययन। तो इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें इंडियन हिस्ट्री जो कि 75 मार्क्स का होता है, मैंने बताया था। ये पार्ट 1 होता है, भाग 1 होता है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संविधान और लोक प्रशासन, जो 50 मार्क्स का होता है, ये पार्ट 2 है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री यानी कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, वो 75 मार्क्स का है, ये है पार्ट 3। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत के इतिहास से 75 मार्क्स का पूछा जा रहा है, संविधान और लोक प्रशासन से 50 मार्क्स का पूछा जा रहा है, और छत्तीसगढ़ के इतिहास से 75 मार्क्स का पूछा जा रहा है। इसका जब आप सिलेबस देखेंगे तो ये लेंदी सिलेबस है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं कि हमारा इनपुट ज़्यादा हो रहा है, हमारा मेहनत ज़्यादा लग रहा है, उस हिसाब से मार्क्स कम मिलते हैं, यानी कि लेस आउटपुट है। यानी कि जो इनपुट है वो मोर देन है आउटपुट। ठीक है, इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट। तो यहाँ पे हमें मान के चलना है अपना टारगेट 120+। इस बार का इजी आया था, इस बार का उस हिसाब से आप मार्क्स ज़्यादा ला सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पे एक ऑप्टिमम मार्क्स ये आता है जनरली टॉपर्स का, तो आपको 120+ मार्क्स लेके चलना है, और जो पेपर 3 है उसका। तो आप इसका जितना जल्दी स्टडी कर सकें कर लें। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि पेपर 3 की स्टडी कैसे करनी है। तो आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है। ये तो आपको हर एग्ज़ाम हर पेपर के लिए करना है। आप जितना जल्दी एनालिसिस हो सके आप कर लें, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पैटर्न क्या है, 2 मार्क्स में क्या पूछे जा रहे हैं, 15 मार्क्स में क्या पूछे जा रहे हैं, ये आपको एनालिसिस कर लेना है। उसके बाद आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। अगर आप पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपको नोट्स मेकिंग करनी है। तो ये नोट्स मेकिंग जो है बाद में आपको रिवीजन में काम आएगा। और आपको एक माइंड मैप बना लेना है कि आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान के चलिए एक टॉपिक, तो इसका एक आप ऐसे माइंड मैप बना लिए, रीज़न क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एफर्ट क्या है, अलग अलग ऐसे। तो ये आपको रीज़न में काम आता है। तो आपको नोट्स मेकिंग अच्छे से करनी है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप अभी मेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज एक टॉपिक पढ़े और लास्ट में उसके 5 से 10 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लें, वो आपको बाद में बेनिफिशियल होगा।
तो ये था पेपर 3। उसके बाद है पेपर 4। तो पेपर 4 है जनरल स्टडीज 2 यानी कि सामान्य अध्ययन 2। तो इसमें पार्ट 1 है, इसमें है पार्ट 1 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो कि 75 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। तो ये 75 मार्क्स का पूछा जाता है। दूसरा हो जाता है पार्ट 2, जिसमें पूछा जाता है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, यानी कि गणित और रीजनिंग पूछा जाता है, जो कि 50 मार्क्स का होता है। उसके बाद है पार्ट 3, जिसमें टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पूछा जाता है, यानी कि पर्यावरण और तकनीकी पूछा जाता है, जो कि 75 मार्क्स का है। तो इसका भी सिलेबस बड़ा है। और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो कि साइंस स्ट्रीम नहीं लिए थे, उनके लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिलेबस। तो ये आपको जितना जल्दी हो सके आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। और ये ऐसे क्वेश्चन होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें आपको फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम टारगेट लेके चलते हैं 140+। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो मैंने हर पेपर के बारे में बताया कि सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है, उसके बाद आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। आपको एक एक पोर्शन कवर हो जाना चाहिए। मैथ्स का पोर्शन थोड़ा बड़ा है, इसमें अलग अलग पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स अलग अलग आते हैं। तो आपको सभी पोर्शन कवर कर लेने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कई लोग कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। उसके बाद आपको नोट्स मेकिंग करनी है। तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका नोट्स बना लेना है, ताकि आपको इंड में रिवीजन में काम आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक माइंड मैप बना लेना है। जो भी पढ़ रहे हैं उसका जैसे एक टॉपिक ले लिया, उसका अलग अलग चीज़ पे आप ऐसे माइंड मैप बना ले रहे हैं, ताकि आपको वो चीज़ें तुरंत याद हो जाए और रिवीजन टाइम भी आपको ईजिली रिकॉल हो। और आपको आंसर राइटिंग करनी है। ये मेंस के हर पेपर में आपको आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। आप टॉपिक पढ़े, उसके बाद कुछ क्वेश्चन बनाए, फिर उसका आंसर लिखना है, या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिए, उसका आंसर लिखना है। और डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो पहला पेपर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम है आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है पेपर 4 की। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पेपर 5 में। तो पेपर 5 है जनरल स्टडीज 3, यानी कि सामान्य अध्ययन 3। तो इसमें पार्ट 1 है इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थव्यवस्था। इसमें इंडिया भी है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था भी है, इंडियन इकोनॉमिक्स भी है, और छत्तीसगढ़ की भी अर्थव्यवस्था है। और उसके बाद पार्ट 2 है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी है, यानी कि भारत का भूगोल है। और पार्ट 3 है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी है। तो पार्ट 1 में 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट 2 जो होगा वो 50 मार्क्स का आएगा, और पार्ट 3 जो है वो 75 मार्क्स का आएगा। और हमको यहाँ टारगेट लेके चले हैं 130+। तो अगर आपको यहाँ 130+ आ जाता है तो आपका रैंक अच्छा आ जाएगा। तो अब इसकी तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हर पेपर की तरह आपको इसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है। आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, और उसका जल्दी से जल्दी एक बार कंप्लीट स्टडी हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको रिवीजन में लग जाना चाहिए। उसके बाद आपको नोट्स मेकिंग करनी है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, तो दोनों में मैप यूज़ होता है। तो आपको छत्तीसगढ़ और इंडिया का मैप बनाने आना चाहिए। इंडिया का मैप आपको आना चाहिए। तो ये जो है, आप अगर मैप बना के आंसर लिख रहे हैं तो वो एग्जामिनर जो है, जो चेक कर रहा है, वो उस पर अलग इम्पैक्ट बढ़ता है और आपके मार्क्स वहाँ पे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप नोट्स मेकिंग में मैप बना रहे हैं, उसके बाद जो भी पढ़ रहे हैं उसका एक माइंड मैप बना लेना है, मैंने हर पार्ट में बताया हुआ है। उसके बाद आंसर राइटिंग करनी है।
तो कोई सा भी टॉपिक लें, उसके बाद क्वेश्चन बनाएं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और उसका आंसर लिखें। और ये जो आंसर है, आपको जो पैटर्न मैंने बताया था 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, 15 मार्क्स के, उस हिसाब से आंसर राइटिंग करनी है। आपको सिर्फ लॉन्ग लॉन्ग नहीं लिखना है, ना आपको शॉर्ट शॉर्ट नहीं लिखना है, आपको सबको इंक्लूड करके चलना है। उसके बाद इसमें भी डायग्राम जरूरी है। ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स के कुछ पोर्शन हो जाते हैं जहाँ पे डायग्राम जरूरी होता है। कई जगह टेबल जरूरी होता है, टेबल पोर्शन पे आप बता सकते हैं। कई जगह चार्ट बता सकते हैं, ग्राफ बता सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको नोट्स मेकिंग करनी है, जो कि आपको अल्टीमेटली आंसर राइटिंग में काम है। तो ये था पेपर 5। उसके बाद हम आते हैं पेपर 6 पे। तो पेपर 6 है सामान्य अध्ययन 4, जिसमें कि आता है पार्ट 1 में फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, जो कि 75 मार्क्स का है। उसके बाद है पार्ट 2, जो कि है सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र, जो कि है 50 मार्क्स का। उसके बाद है पार्ट 3, जो कि है सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ यानी कि छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। इसमें कला, संस्कृति, नृत्य, जनजाति, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी 75 मार्क्स का है पार्ट 1 की तरह। तो इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है। जो दर्शन शास्त्र का सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है। इसमें इंडियन भी इंक्लूडेड हो जाता है, यानी कि भारतीय दर्शन, और वेस्टर्न फिलॉसफी भी इंक्लूडेड हो जाती है। और साथ साथ इसमें इथिक्स के भी कुछ पोर्शन जुड़े हुए हैं। तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेना है। और ये लगभग सभी के लिए, ये जो दोनों सब्जेक्ट है वो लगभग सभी के लिए नया सब्जेक्ट है। तो आपको ट्राई करना है कि प्री से पहले ना इसका आपका एक बार सिलेबस कवर हो जाए, ताकि आप जब उसको पढ़ें तो आपके लिए नया ना हो, एक बार आपने उसे पढ़ लिया हो। तो इसमें आपको लेके चलना है कि जो टारगेट हो वो 130 प्लस हो। तो अगर आप 130 प्लस पा सकते हैं तो आपका जो है रैंक अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। अब इसकी स्टडी कैसे करनी है, तो हर पेपर की तरह एनालिसिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, और सिलेबस पूरा पता होना चाहिए, और उससे प्री से पहले आपको कवर करना है, ताकि आप जब प्री क्वालिफाई होने के बाद पढ़ें तो आपके लिए वो नया ना लगे। और नोट्स मेकिंग बाकी की तरह माइंड मैप बनाना है और आंसर राइटिंग करना है। उसके बाद हम लास्ट में आ जाते हैं पेपर 7 मेंस का लास्ट पार्ट। तो इसके पार्ट 1 में पूछा जाता है स्कीम, योजनाएं, लॉ, कानून, ये सब पूछा जाता है, जो कि 75 मार्क्स का होता है। अधिनियम, ये सब पूछा जाता है। पार्ट 2 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, यूनेस्को, UN, इन सभी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 50 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद पार्ट 3 में आ जाता है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास संशोधन, मानव विकास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, संसाधन। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये भी 75 मार्क्स का होता है पार्ट 3। तो यहाँ ये लगभग सही ये अलग हो जाता है, और इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स को ध्यान देना है, और इसका पैटर्न कुछ कहा नहीं जा सकता, हर बार अलग अलग नए नए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका टारगेट थोड़ा सा कम हो जाता है, ये 120 प्लस मान के चलिए। तो वो एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे आ रहा है, कितना कॉम्प्लेक्स आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है, और उस हिसाब से इसका टारगेट हो जाता है। और इसका स्टडी कैसे करना है, हर पेपर की तरह एनालिसिस करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है, करंट अफेयर्स पे यहाँ पे ध्यान देना है। और उसके बाद नोट्स में भी आपको माइंड मैप बनाना है और आंसर राइटिंग करना है। टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाना है और उसका आंसर राइटिंग करना है। तो ये हो गया पेपर 7, और मेंस का ये हो गया 7 पेपर था। 7 पेपर के बारे में हमने जान लिया। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज आ जाता है
आप प्री क्वालिफाई कर लिया, फिर मेंस क्वालिफाई कर लिया, फिर मेंस का मार्क्स आएगा और उसके बाद लास्ट में आ जाता है इंटरव्यू। तो मेंस का जो होता है तो मेंस हो जाता है 7 पेपर था 200 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स हो जाता है 1400 यानी कि 1400 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको 800 प्लस टारगेट लेके चलने हैं, आपको उतना लाना है। उसके बाद इंटरव्यू हो जाता है, तो इन दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं और आपका रैंक बनेगा और उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा। तो इंटरव्यू जो होता है 150 मार्क्स का होता है। तो इंटरव्यू में जनरली क्या पूछा जाता है, प्लेसेस फ्रॉम योर बिलोंग, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपके ज़िले के बारे में, आपके गांव के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद आपका एजुकेशन बैकग्राउंड पूछा जाता है, आप इंजीनियरिंग के होते हैं इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग फील्ड जो है उससे पूछे जाते हैं। और छत्तीसगढ़ का जनरल स्टडी सामान्य है, आपने जो पढ़ाई की है प्री मेंस में छत्तीसगढ़ का, उसके बारे में पूछा जाता है कि आपको छत्तीसगढ़ के बारे में कितना नॉलेज है। उसके बाद आपके कल्चर के बारे में पूछा जाता है, संस्कृति के, आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ आपका अलग अलग कल्चर होता है, पहनावा होता है, ये सब के बारे में आपको पूछा जाता है। आपकी हॉबी पूछी जाती है और कुछ करंट टॉपिक चलते रहते हैं करंट अफेयर्स में, वो सब इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये था वीडियो जिसमें आपको मैंने CGPSC का स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में बताया। तो ये 3 स्टेज थे, प्री मेंस और इंटरव्यू आपको क्लियर करना है। मेंस और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उस हिसाब से रैंक मिलेगा और उस हिसाब से पोस्ट मिलेगा। और आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना चाहिए, और टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने अलग से बताया हुआ है। सो थैंक यू।